परमेश्वर के वचन से साथ में मनन करने के लिए, थोड़ा बहुत साथ में समझने के लिए, समझाने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। आप लोगों के सामने भी मैं आभारी हूं कि थैंक आप लोगों ने इस प्रकार मुझे न्योता दी, अवसर दिया। आप सबों को प्रभु बहुतायत से आशीष दे। यू। तो हम इफिसियों के पत्र का अध्ययन के आखिरी हिस्से में आ पहुंचे हैं। शायद आज के मनन से इफिसियों का पत्र का अध्ययन खत्म हो सकते हैं। प्रार्थना पूर्वक आप लोग बैठे हैं, ये मैं समझता हूं। हम लोग पांचवा अध्याय खत्म करके छठा अध्याय में प्रवेश किया है और पांचवा अध्याय में पारिवारिक जीवन के बारे में, किस प्रकार पति पत्नी के रिश्ते में दोनों के आपसी रिश्ता किस प्रकार के रहना चाहिए, इसके बारे में हमने देख चुका है। मैंने 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं इस रिश्ते में: रेस्पेक्ट, लव एंड सबमिट। हिंदी में सम्मान, प्रेम और समर्पण। ये आपस की बात है, एक तरफा नहीं है, आपस की बात है। फिर एक और शब्द पुरुष के खास विषय में कहा कि पुरुष को लीडरशिप की जगह परमेश्वर ने दी है, पर ये कोई बड़ी महत्व की बात नहीं, कोई गर्व के अभिमान की बात नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व की बात है। पुरुष को सिर के रूप में रखा है परिवार के। सबसे पहले वो यीशु मसीह का तस्वीर है। यीशु मसीह प्रभु और कलीसिया के साथ में जो रिश्ता है उसका तस्वीर है। और परिवार के अंदर जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पुरुष को दिया है। जैसा हमने पिछले हफ्ता देखा, हवा ने ही शुरू में पाप किया, फल तोड़ा, खाया। फिर भी परमेश्वर ने जब प्रत्यक्ष किया, परमेश्वर जब प्रत्यक्ष हुआ, सवाल पूछता है, आदम तू कहाँ है? तू कहाँ थे? तू कहाँ था जब तेरी पत्नी ने पाप किया? तब तू कहाँ था? परिवार को संभालने की उत्तरदायित्व, सच्चाई के मार्ग में, पवित्रता के मार्ग में चलाने की उत्तरदायित्व तुझे दिया गया था। तू क्यों अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाया? यही परमेश्वर का सवाल है। आदम, एडम, वेयर आर यू? फिर हम आगे इफिसियों के पत्र छठा अध्याय में पहुंचे। दिलचस्प की बात है, पांचवा अध्याय में हमने देखा, पांचवा अध्याय 31वां पद, फॉर दिस रीजन a man will leave his father and mother and be united to his wife and the two will be one flesh। इस कारण पुरुष अपनी माँ बाप को छोड़कर पति से जुड़े रहेंगे, पत्नी से जुड़े रहेगा और वो दोनों एक शरीर हो जाएगा। ये अकेला एकमात्र जगह में नहीं, 3 जगह में पुराने नियम मिलके, पुराना नियम गला जेनेसिस उत्पत्ति 2 अध्याय के 24 में है, मत्ती 19 के 5 में है और यहाँ इफिस 5 के 31 में। पुरुष अपने माँ बाप को छोड़ना चाहिए। तो फिर जरूर हमको लगेगा ये क्या कोई विरोधाभास तो नहीं है, कई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इफिस के छठा अध्याय में हम पहुंचे तो अपने माता पिता का सम्मान करो, जिसका प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 15वां अध्याय में उल्लेख किया है। 15:3 के 6 अगर पढ़े
3 से 6, मत्ती 15वां अध्याय 3 से 6 तक पढ़े। प्रभु यीशु मसीह अपने माँ बाप के उत्तरदायित्व, माँ बाप को संभालने के, माँ बाप के सुधि लेने के, माँ बाप के परवाह करने के उत्तरदायित्व बच्चों को दे रहे हैं। 6वां अध्याय में 5वां अध्याय में जैसा मैंने कहा वो मत्ती में भी है, जेनेसिस में, उत्पत्ति में भी है। माँ बाप को छोड़ने की बात बोल रहे हैं और यहाँ माँ बाप को संभालने की बात बोल रहे हैं। क्या आपस में परमेश्वर का वचन कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के वचन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। शायद विरोधाभास है, हमको लगता है ये विरोध है, पर विरोध नहीं है। माँ बाप को पुरुष छोड़ना चाहिए, स्त्री छोड़ना चाहिए। मतलब तब तक के इमोशनल टाइस, वैकारिक तो जो रिश्ता अपने माँ बाप से थे, माँ बाप के बंधन में थे, उसको तोड़ के अभी एक नई रिश्ता शुरू कर रहे हैं। पुरुष हो स्त्री हो, एक नई रिश्ता, एक नए परिवार शुरू कर रहे हैं। इसलिए अभी जब से शादी होती है तब से पुरुष हो या स्त्री हो, माँ बाप के अंडर में नहीं है। पर परमेश्वर का वचन ये नहीं कह माँ बाप को छोड़ दो। बच्चे बड़ा होते बच्चा बच्चे बड़े होते हैं, नौकरी वाले बनते हैं, पर बच्चे अपने माँ बाप के कोई ध्यान नहीं करते, परवाह नहीं करते। अमेरिका में वगैरह जाएं तो हमको देखने को मिलते हैं कि माँ बाप को नर्सिंग होम में भेज देते हैं। कई जगह अपने घर से भी अच्छी व्यवस्था है नर्सिंग होम में, सच है। नर्सिंग होम में नर्सेस है, टाइम टू टाइम मेडिसिन मिलते हैं, खाना मिलते हैं, कपड़ा बदलते हैं, नहलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कई ऐसे बुजुर्ग लोगों से मैंने बात की है अमेरिका में वगैरह जब जाता हो, तो बोले हम खुश हैं, हम खुश हैं। यहाँ साथ में मिलके प्रार्थना करने को मौका मिलते हैं। कुछ कुछ जगह में, एक बार अमेरिका में कनाडा में वैनकूवर में गया, तो एक रात ठहरने के लिए मुझे ऐसी एक नर्सिंग होम में जगह मिली। तो सुबह प्रार्थना, बहुत अच्छा लगा। सुबह प्रार्थना में एक बंदा आया, झुक 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 के, फिर उधर के दीवार पे टेक कर बाइबल खोल के प्रचार करने लगे। वो मिशनरी रहा कई साल दूसरा कोई देश में, अभी रिटायरमेंट के समय में अपने बच्चे देखभाल करते नहीं, तो इसीलिए यहाँ आके रुके हैं नर्सिंग होम में, यानी वृद्ध सदन में। और उनको लीडरशिप, मतलब वचन सिखाने के वगैरह अवसर मिलता है, बहुत अच्छा है। यद्यपि उनके दिल की गहराई में एक दर्द के कांटा तो बैठा है, दिखाते नहीं। मेरे बच्चे, मेरे नाते, मेरे नातू पोते कहाँ है? मिलने के अवसर नहीं मिलता है, देखने के अवसर नहीं मिलता है। तो मैं इसके बारे में कोई भला भी नहीं बोलूं, बुरा भी नहीं बोलूं, पर माँ बाप के परवाह करना परमेश्वर के वचन एक हुक्म के रूप में, एक आज्ञा के रूप में हमें दी है। इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती 15वां अध्याय 3 से 6 वचन में बोला है, एकमात्र आज्ञा है, 10 आज्ञा में एकमात्र आज्ञा है जिसके साथ में एक प्रॉमिस भी दिया है। प्रॉमिस क्या है? तुम इस जगत पे दीर्घायुष्मान रहे। माँ बाप को संभालने वाले दीर्घायुष्मान रहेंगे, परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वायदा है। तो हम इस सच्चाई को मन में रखें। देखिए, जब आप कमजोर थे, नन्हे मुन्ने बालक थे,
आपको उठाया, गोदी में रखे, खिलाए पिलाए, संभाले, पढ़ाई शिक्षा दी, खर्च किया, कपड़ा दिया, नहलाया, कपड़ा पहनाया। अभी भी मैं बोल रहा था मेरी घरवाली से, आंटी से, मैं 11वीं में कॉलेज में जा रहा था। उस जमाने में 11वीं कॉलेज है। धोती पहनना मुझे नहीं आता था। उस जमाने में धोती पहनते थे, पैंट्स नहीं। तो मेरी मम्मी, मेरी माँ मुझे धोती पहनाती थी जब 16-17 साल का था। मतलब इतना हमारे माँ बाप हमारा लक्ष्य, हमारे परवाह करते हैं। तो जब वे कमजोर हो जाते हैं, खुद खाना खा नहीं सकते हैं, खुद कपड़ा पहन नहीं सकते हैं, खुद नहा नहीं सकते हैं, साफ नहीं कर सकते हैं, आपकी मेरी जवाबदारी इस प्रकार के हालत में हमारी माँ बाप के ख्याल लेना करना। प्रभु हमें मदद करे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अपने माता पिता का सम्मान करो, का मतलब है उनके परवाह करना है, उनका ख्याल लेना है, उनकी मदद करना है। तो फिर हम आगे देखा कि मालिक और दास के रिश्ते के बारे में। मालिक हो, और याद रखिए हमारा मालिक एक है ऊपर, जिसके सामने हमें हिसाब देना पड़ता है हर क्षण के, हर रुपये के। तो हम, हमारे नीचे काम करने वाले लोगों को किस प्रकार, उनको किस प्रकार हम देखते हैं, किस प्रकार की दृष्टि से हम देखते हैं, संभालना, क्योंकि हिसाब देना है। फिर हमें पौलुस एक लड़ाई के मैदान में लेके आता है। लड़ाई के मैदान, ध्यान रखिए, हमारी लड़ाई संसारिक ताकतों से नहीं, शारीरिक ताकतों से नहीं, यानी आर्मी सेना से नहीं, या दूसरे लोगों से, इंसान से नहीं। इंसान तो हमारा विरोध करते ही है। एक ट्रिपल अलायंस है हमारे विरुद्ध, इस संसार, वर्ल्ड, फ्लैश मतलब देह, और शैतान। और यहां पौलुस ने लिखा है हमारी लड़ाई, यहां से पढ़ेंगे, हमारी लड़ाई है। फॉर आवर स्ट्रगल, 12वां वचन, a struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. हमारी लड़ाई है। लड़ाई हर समय हर दिन हो रहे हैं। जैसे पतरस ने लिखा है कि फाड़ डालने वाला सिंह के जैसा दबके बैठे हैं शैतान, जिसको निगल ले, जिसको फाड़ डाले। इस लक्ष्य में सबसे ज्यादा उनको फाड़ डालने के लिए जो प्रभु के हाथों में हथियार है, प्रभु के इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी प्रभु के दास, लोगों को प्रभु के पास में लाने वाले। क्योंकि जब तक एक आत्मा प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं, शैतान के वश में ही है, शैतान के कब्जे में ही है। पर जब एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, वो तो बड़ा लंबा सा प्रोसेस है। हालांकि हम उसके जो उसके गंभीरता नहीं समझते हैं। वो बहुत बड़ी बात है कि शैतान के कब्जे से इंसान को छुड़ा के यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराना आसानी बात नहीं है, पर करने वाला पवित्र आत्मा है। हम तो केवल वचन बोलते हैं, केवल संदेश सुनाते हैं। पवित्र आत्मा कार्य करेगा, और पवित्र आत्मा उसे छुड़ा के प्रभु यीशु मसीह के वश में लाएगा, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में लाएगा। इस महत्वपूर्ण लड़ाई में परमेश्वर की ताकत, प्रभु की ताकत हमें चाहिए। शैतान इसलिए हमारा विरोध करते हैं,
इसलिए पौलुस ने यहां 10वें वचन में बोला है, बी स्ट्रोंग इन द लॉर्ड, ताकत पाके रहना। फिर 13वां वचन में दिया है, पुट ऑन, धारण करो। एक रोमी सिपाही के, सैनिक के सुंदर तस्वीर पौलुस ने यहां खींचा है। शायद उसके पास में खड़ा होगा, क्योंकि जेल में है, पौलुस जेल में है, सिपाहियों के बीच में है। तो इस पत्र लिखते या लिखवाते उसके सामने है सिपाही। सबसे पहले देखता है, सबसे पहले पौलुस को देखने को मिलता है टॉप उसका, एक्चुअली यहां तो लिखा है 14वां वचन में सच्चाई है, राइट। हाँ, स्टैंड फर्म, स्टैंड फर्म देन विद द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। पौलुस बेल्ट से शुरू करता है, मैंने गलत बोला, टॉप से। सबसे पहले बेल्ट के विषय में है, कमरबंद। कमरबंद एक सैनिक को मालूम है, या अपना ब्रदर जो जुड़े हैं भाई आर के सिंह, इंडियन एयरफोर्स में रहे, तो उनको मालूम है कमरबंद कितना महत्वपूर्ण है। हम जब कॉलेज में वगैरह पढ़ते थे तब एनसीसी में था, तो एनसीसी में यूनिफॉर्म पहन के परेड के लिए हम जब खड़े रहे, तो पीआई स्टाफ, मिलिट्री स्टाफ है, मिलिट्री से स्टाफ को भेजते हैं, मिलिट्री वालों को भेजते हैं हमें ट्रेनिंग देने के लिए। सबसे पहले अपने बेल्ट में पकड़ के देखते हैं, हिला के देखते हैं बेल्ट टाइट है या नहीं। जब बेल्ट टाइट है तो लड़ाई के लिए सक्षम है, लड़ाई के लिए तैयार है, परेड के लिए तैयार है। तो पौलुस ने यहां बेल्ट सच्चाई से तुलना की है, सच्चाई बेल्ट के समान है। अराउंड योर वेस्ट विद द बेल्ट ऑफ ट्रूथ बकल्ड अराउंड योर वेस्ट। पारदर्शिता, सच्चाई। हर तरह के लड़ाई में हम जीत पाएंगे अगर सच्चाई से आगे बढ़ने वाले हैं। किसी संत ने कहा है, यू डोंट हैव टू वरी व्हाट यू हैव सेड इफ यू से द ट्रूथ। एक बार और बोलूंगा, यू डोंट हैव टू वरी व्हाट यू हैव सेड इफ यू ऑलवेज से द ट्रूथ। अरे समझ में, मैंने फलाना व्यक्ति से यूं बोला और दूसरा व्यक्ति से त्यों क्यों बोलूं। मैंने सोचना, अरे मैंने ब्रदर दीपू से बोला था 10,000 लोग हैं, और राजेंद्र से बोल रहा 5,000, गड़बड़ है। तो अगर 10,000 ही सच्चाई, कोई भी बात हो, 10,000 रुपया हो, 10,000 लोग हो, अगर मैंने दीपू से सच बोले 10,000, तो मैंने 10 दिन पहले दीपू से क्या बोला था, 10 बोला या 5 बोला का 8 बोला, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर हमेशा सच्चाई बोलते रहे, सच ही बोलते रहे, फिक्र करने की जरूरत नहीं मैंने ये से क्या बोला, बी से क्या बोला, सी से क्या बोला। हमेशा सच्चाई बोलो, वो हमें संभालता है, सक्षम बनाता है। फोकस ऑन द ट्रूथ ऑफ द हार्ट, दिल की सच्चाई, दिल में सच्चाई। और साथ ही साथ एक और बात है उस सच्चाई के संबंध में, एक और सच्चाई है जो डॉक्ट्रिनल सच्चाई, वचन के शिक्षा। वचन की शिक्षा, उसको भी सच्चाई बोलते हैं परमेश्वर का वचन में। इसी यीशु मसीह ने कहा, मैं सच्चा हूं, सच्चा हूं। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूं। मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूं। तो उस यीशु मसीह के हम शिष्य हैं, जिस यीशु ने कहा मैं सच्चाई हूं। सच्चाई का अवतार है, सच्चाई मनुष्य रूप में आकर हमारे बीच में रहा चला। इसलिए यूहन्ना 1:14 में हम पढ़ते हैं, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में ठहरा किया, हमने उसकी महिमा देखी, जो परमेश्वर एकलौते की ज्योति है, फुल ऑफ ट्रूथ एंड ग्रेस, सच्चाई से और अनुग्रह से भरा हुआ।
तो उस यीशु मसीह के हम लोग हैं। हम सच बोलने वाले रहे, सच सिखाने वाले रहे। सच बोलने वाले सामान्य तौर से, और सच्चाई परमेश्वर के वचन के अथाह सच्चाई सीख कर लोगों को सिखाने वाले रहे। तो ये एक हथियार सोल्जर के, सैनिक, रोमी सैनिक के कमरबंद, और हमारे कमरबंद है, बंद है सच्चाई। सच्चाई चाहे जान भी देना पड़े। यानी हम पंद्रवा भजन में पढ़ते हैं ना, वायदा करने के बाद जान देने पड़े तो भी, नुकसान हो तो भी बदलने वाला नहीं। वो आदमी जो परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में रहने वाला। तो हम सच्चाई पे चलने वाले, सच बोलने वाले बने, और वो हमें अगला स्टेप में लेके जाते हैं। अगला स्टेप, अगला हथियार, with the breastplate of righteousness in place, धार्मिकता का झिलम, राइट। हिंदी हिंदी में क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा ऐसे। एफिस 6 के 14, राइट। जी अंकल, झिलम है, झिलम। झिलम, झिलम, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस। ब्रेस्टप्लेट हम लोग आजकल इतना देखने को नहीं मिलते, फिर भी पुलिस वगैरह लाठीचार्ज के लिए आते हैं तब ब्रेस्टप्लेट प्लेट पहनते होंगे। ये लोहे के मतलब तांबे के होगा, ब्रास का होगा, या कड़क लेदर का होगा। पूरा अपने छाती को संभालने वाली एक एक प्रोटेक्शन है, एक कवच है। हमें सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार, हथियार हम पर लगना नहीं चाहिए। दुश्मन के हथियार हम पर नहीं लगना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन बताते हैं हमको पहनना है ब्रेस्टप्लेट, झिलम पहनना है धार्मिकता के। धार्मिकता के क्या चीज है? परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। हर एक ने पाप किया, रोम 3 अध्याय। धर्मी कोई नहीं। तो ये धार्मिकता कहां से है? वो भी, उसका भी उत्तर रोमियो के पत्र में है। रोम 5वां अध्याय, रोम 5वां अध्याय के पहला वचन, हैविंग बीन जस्टिफाइड बाय फेथ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हैविंग बीन जस्टिफाइड बाय फेथ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धार्मिक ठहराया गया है। स्वयं की धार्मिकता नहीं, धार्मिक ठहराया गया है, घोषित किया गया है। समझ रहे हैं? एक कोर्ट से लिया हुआ शब्द है। गुनहगार है, गुनहगार होके कोर्ट में गया, आरोपी, गुनहगार, पर हमारा न्यायाधीश परमेश्वर और हमारा वकील प्रभु यीशु मसीह, वो कहता है, पिछले बार भी मैंने कहा इसलिए दोहरा जल्द से बोल रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा इस पे कोई गुनाह नहीं, इस पे कोई गलती नहीं, क्योंकि इसकी गलती के सारे रिकॉर्ड फाड़ दिया गया है सलीब पर। कोलोसी 2 अध्याय में पौलुस ने लिखा है, यानी कोलोसी अध्याय 2, कोलोसी अध्याय 2 अध्याय में पौलुस ने यही बात को स्पष्ट किया है। उसका 13-14, He forgave us of all our sins, having cancelled the written code with its regulations. हमारी गलती के लेखा फाड़ डाला है, हमारी कर्जा के लेखा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देने के द्वारा
हाथ डाला है, अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए परमेश्वर कहता है इस आदमी निष्कलंक है। इंग्लिश में वकील जज बताते हैं द अक्यूज्ड इज एक्विटेड। आरोप जिस पे लगाया है वो निष्कलंक साबित हुआ है। तो इस निष्कलंकता, इस धार्मिकता है हमारी, स्वयं के नहीं, स्वयं के नहीं। हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित होके बैठे हैं। फिर भी परमेश्वर ने मुफ्त में परमेश्वर की धार्मिकता हमें दिया है। तो ये धार्मिकता पहना हुआ व्यक्ति शैतान के तीरों से संभाला जाएगा। शैतान तीर तलवार जो भी उसके हाथों में हथियार है, उन हथियारों से हमें काट डालने के लिए, गिरा देने के प्रयास में है। पर प्रभु यीशु मसीह के लहू से पापों से शुद्ध होकर छिड़काव पाके हम परमेश्वर के सामने जब खड़े रहते हैं, हर प्रकार के शैतानी परीक्षाओं से, प्रलोभन से जीत पा सकेंगे। धार्मिकता, बीइंग सैंक्टिफाइड रेगुलरली, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मदद से, परमेश्वर के वचन की मदद से हर रोज पवित्रता पाते रहे तो ये जो धार्मिकता परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है उसमें हम मजबूत बनते जाएं। और राइचियसनेस इज ए राइट रिलेशनशिप विथ गॉड। पिछले हफ्ते शायद मैंने कहा होगा, राइट रिलेशनशिप विथ गॉड, परमेश्वर के साथ सही संगति, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता, वही है रोम 5 का एक अर्थ, having been justified by faith in the Lord Jesus Christ, we have peace with God. हिंदी में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है, ये परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। Having been justified by faith in the Lord, जस्टिफिकेशन का और किसी ने इस प्रकार उल्लेख किया है, उस प्रकार निर्वचन दिया है। जस्टिफाइड मीन्स जस्ट एज इफ यू हैव नेवर सिन्ड, आपने कभी कोई पाप नहीं किया, इस प्रकार परमेश्वर की दृष्टि में। असल में नहीं, वास्तव में नहीं, वास्तव में हम सब पापी हैं। अपने विचारों से, अपनी मुंह से, अपने हाथों से हम पाप करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपनाए हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं। इस कारण, एकमात्र कारण से परमेश्वर हमें जब देखते हैं, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह थ्रू हमें देखते हैं, यीशु मसीह का लेंस से हमें देखते हैं, तो परमेश्वर हमें निष्कलंक, निष्पाप देखते हैं। क्या कितना एक महत्वपूर्ण अनुभव है, मनोहर एक अनुभव है। परमेश्वर, यद्यपि हम पापी हैं, कोई भलाई हमें नहीं वास करती है, ये सब सच्चाई होने के बावजूद भी परमेश्वर आपको, मुझे जब देखते हैं, परमेश्वर हमें देखते हैं पवित्र व्यक्ति के रूप में, एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में, एक नीतिमान के रूप में, राइट रिलेशनशिप। हम जो दुश्मन थे, अपने कामों के जरिए से परमेश्वर के दुश्मन हम जो थे, प्रभु यीशु मसीह के जरिए से दुश्मन अभी मित्र बनाया गया है। ये धार्मिकता, राइचियसनेस, उस वचन रोम 5 के 1, having been justified by faith in the Lord Jesus Christ, we have peace with God. इसके बारे में किसी संत ने इस प्रकार उल्लेख किया है, यीशु मसीह जब सलीब पर टांगा गया, दोनों हाथ फैलाते हुए, एक हाथ से परमेश्वर पिता को पकड़ा, एक हाथ से हमें पकड़ा, हम जो परमेश्वर के दुश्मन है। यीशु ने दोनों के हाथ को मिला दिया और कहा, अब से आप दुश्मन नहीं है, मेरे इस बलिदान की वजह, मेरे इस रक्त बहाने की वजह से तुम अभी दुश्मन नहीं है, तुम अभी मित्र है।
पीस विद गॉड, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। राइचियसनेस इज राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के संग सही रिश्ता, अच्छा रिश्ता। यही शांति के विषय में ही हम आगे देखते हैं 15वां वचन में। 15वां वचन एफिस 6:15, पांवों में शांति के सुसमाचार के प्रचार की तत्परता के जूते धारण कर लो। शांति के सुसमाचार, यही हमारा, हम जो समाचार सुसमाचार इसलिए हैं। स्वर्गदूत जब उन गड़हरियों को, उन चरवाहों को प्रत्यक्ष हुआ, दर्शन दिए, बोले सब मानव जाति के लिए एक खुश खबरी मैं ला रहा हूं, शुभ संदेश हम ला रहे हैं। तुम्हारे लिए आज दावीद की नगरी में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। एक खुश खबरी, शांति के खबर है। यहां पौलुस ने लिखा है सुसमाचार के प्रचार की तैयारी, शांति के समाचार के प्रचार की तैयारी, वो जूते जैसा पहनना है। नॉर्मली अपनी इंडियन कल्चर में हम घर के अंदर जूते नहीं पहनते, है ना मित्र? हम जूते या चप्पल नहीं पहनते हैं घर के अंदर नॉर्मली। जब काम के लिए जाते हैं, सफर में जाते हैं, तब हम जूते पहनते हैं। तो इस जूता पहनने के आदेश से हमको सबसे पहले परमेश्वर बताना चाहते हैं, जाने को तैयार रहो। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अंतिम आदेश दिया, उसका ये पहला वचन क्या है इंग्लिश में? गो, जाओ। पौलुस ने भी जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, यीशु मसीह ने दर्शन दिया दमिश्क के उस फाटक पे, तो पौलुस ने पूछा, हे प्रभु मैं क्या करूं? व्हाट वुड्स दाउ हैव मी टू डू ओ लॉर्ड? हे प्रभु मुझे क्या करना है? यीशु ने क्या कहा? जो जा जा। तब से उसका जीवन एक प्रवास रहा, यात्रा रही, जाना जाना जाना, जंगलों से, मरुभूमि से, समुद्रों के ऊपर से, समुद्र से जाते रहा। तो इसलिए जूता पहन लो मतलब है जाने की तैयारी। हाँ, शायद अपने पड़ोस में ही है एक प्यासी आत्मा, एक भटके हुए भेड़ आपके पड़ोस में होंगे, शायद अपने घर के अंदर होंगे। जा, शांति के सुसमाचार आपके गांव में होंगे, मोहल्ले में होंगे, या अपने राज्य में ही दूसरे दूसरे शहरों में होंगे, या राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में, या और विदेशों में भी। पर तैयार हो, सुसमाचार की घोषणा की तैयारी, अवसर को उपयोग करो। हमने पहले देख चुका है, मालूम नहीं कौन एक प्यासी आत्मा है, मालूम नहीं कौन तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके पड़ोस में, शांति के तलाश में, सच्ची शांति की खोज में लोग हैं। मित्र, जो ज्यादा हमारा विरोध करते हैं, सुसमाचार के प्रचार के विरोध, मैं समझता हूं उनके दिल में सबसे घबराहट है, उनके दिल में सबसे डर है, उनके दिल सबसे अस्वस्थ है। इसलिए ये जो अस्वस्थता, ये जो तन्हा दिखाते हैं, इस प्रकार के विरोध से, इस प्रकार के विरोध से। सुना है ईरान के जेल में एक विश्वासी को डाला गया, एक ऑफिसर था, हमेशा उसको मारते रहा, मारते रहा। फिर भी वो प्रिय भाई
कुछ भी नहीं बोला, प्रार्थना किया, हंसते रहा। हम्म, आखिरी हम्म, आखिरी एक दिन इस ऑफिसर, ईरान के जेल के बड़ा ऑफिसर, इस विश्वासी बंदे से पूछा, भाई मैंने इतना तुझे सताया, मारा, पीटा, फिर भी आपने कुछ भी नहीं बोला मेरे विरुद्ध, मुझे श्राप नहीं दिया, गाली नहीं बके, क्यों? क्यों इस प्रकार सब कुछ सह ली? तो उसने, अपने भाई ने सुसमाचार बता दिया, बोला उस अधिकारी ने प्रभु को स्वीकार किया, वो स्वयं जाके अपने घर में अपने घर के लोगों को सुसमाचार बताए। मित्र, ये सुसमाचार जो हम बोलते हैं वो शांति का सुसमाचार है। किसका माइक म्यूट नहीं है? म्यूट करिए, आवाज आ रही है। अभिषेक, तुम अपना माइक बंद करो। हाँ, ओके। तो सुसमाचार शांति का सुसमाचार है। जो शांति के खोज में है, ऐसे लोगों को बताए, भाई इस संसारिक जीवन थोड़े दिन के हैं, एक दिन अपने सृजनहार सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा रहना होगा, अपने जीवन के हिसाब देना होगा। हिसाब के तराजू के सामने आपके जीवन किस प्रकार होगा? यीशु मसीह तुम्हें मुक्ति दे सकता है। तुम्हारी मुक्ति के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दे दी। हम बता सकते हैं कितना फर्क आ जाते हैं जैसा हम सुसमाचार बोलते हैं। मेरे जब 15 साल का मैं था, तभी किसी संत ने, संडे स्कूल टीचर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। मैं कई मर्तबा मेरे गवाह के रूप में मैंने बोला है, जैसा मैं गया वैसा नहीं वापस आया। मुझे लग रहा था कि मैं आकाश में उड़ के आ रहा हूं, क्योंकि इतना मेरा दिल हल्का हो गया, शांति से भर गया, खुशी से भर गया। हाँ मित्र, ये सुसमाचार शांति का सुसमाचार है। इसलिए एशिया 49वां अध्याय 49 7वां वचन में, एशिया 49 वर्स 7, ऐसिया 47, ऐसिया 49 और 7वां पद लिखा है, सुसमाचार प्रचार करने वालों के पैर कितना सुंदर है ना, वैसे ही है ना। 49 के साथ इंग्लिश में मेरे सामने है, एशिया 49:7-9 ना। How lovely on the mountains are the feet of those, हाँ? 39 है, ठीक है, 1 मिनट में देख रहा, गलत बोले या। 39:7, how lovely on the mountains are the feet of those who bring good news. 39 भी नहीं, सॉरी। सॉरी, या बाद में मिलेंगे, बाद में देखेंगे। और वैसा नाहूम 1:15 देखिए, नाहूम 1:15 देखिए। नाहूम 1:15 में दिया है, look there on the mountain, the feet of the one who brings good news, who proclaims peace. एशिया ने भी वही दिया है, वो उसी के मुताबिक एशिया ने भी लिखा है। टू बैड। हमेशा जो वचन देखते हैं वो वचन है, पर मिलता नहीं, नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं। बाद में देखेंगे। एनीवे, नाहुम 1:15 में वही दिया है। तो सुसमाचार प्रचार करने वालों के पैर कितना सुंदर है, परमेश्वर बताते हैं। क्योंकि पैर सुंदर है इसलिए नहीं, पैर मैले भी होंगे, जंगलों से चल के, जूत चिखलों से चल के
फिर भी सुसमाचार ला रहे हैं, शुभ संदेश ला रहे हैं, इसलिए उनके पैर दुखित दिलों के लिए सुंदर है। दुखित मनों के लिए सुसमाचार लाने वाले के पैर सुंदर लगता है। डोंट वरी। तो हम अगला हथियार की ओर जा रहे हैं। और उसने लिखा है, हमने देखा सबसे पहले बेल्ट, कमरबंद, फिर झिलम के बारे में देखा, फिर अभी आगे हम देख रहे हैं कि जूते के बारे में। जूता पहना हुआ रहना चाहिए। एक सैनिक सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार रहना है, एक प्रभु का दास। फिर 16वां वचन, इन एडिशन टू ऑल दिस टेक अप द शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास के ढाल, शील्ड ऑफ फेथ। और जैसा हमने झिलम के बारे में देखा, झिलम भी तलवार से जो काटते हैं छाती पे नहीं लगता, दिल को संभालता है, दिल को संभालता है झिलम। पौलुस ने हमें लिखा है फिलिपियों में, द पीस ऑफ गॉड दैट पासथ अंडरस्टैंडिंग, फिलिपी 4:7 में दिया है, एंड द पीस ऑफ गॉड which transcends all understanding will guard your hearts and your mind. झिलम छाती को संभालते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और वो झिलम यहां पौलुस के मुताबिक, फिलिपी 4:7 के मुताबिक, पीस दैट पासथ ऑल अंडरस्टैंडिंग है, सारी बुद्धि के परे, समझ के परे जो शांति है, वो झिलम के रूप में हमारे दिलों को संभालेंगे, हमारे दिल को संभालेंगे। हाँ मित्र, हम जैसा जैसा बूढ़े हो जाते हैं, होते जाते हैं, हमारे दिल, शारीरिक दिल कमजोर होते रहते हैं। पर परमेश्वर का वचन बताते हैं कि यीशु मसीह की शांति जो संसार नहीं देती है, दे सकते हैं, इस प्रकार की शांति है। यीशु मसीह की शांति जो बुद्धि के परे है, समझना मुश्किल है, ऐसी शांति हमारे दिलों को संभालेंगी। तो आज परमेश्वर के शांति, यीशु मसीह के शांति से हमारे जीवन को भर दे। शांति देने वाले वचन से, प्रार्थना में समय बिताने से हमारे दिल शांति से भर जाएंगे, और उन दिलों को, हमारे दिलों को परमेश्वर की शांति संभालेंगे। फिर आगे हम देखते हैं, हमें शील्ड ऑफ फेथ धारण करना है, विश्वास के ढाल। ढाल भी आपने देखा होगा कम से कम मूवियों में, है ना, तलवार और ढाल से जो फाइटिंग होते हैं, तलवार से मारते हैं तब ढाल सामने पकड़ते हैं, और तलवार का जो जो आक्रमण ढाल पे हो जाते हैं, इसलिए शरीर पे नहीं लगता। तो पौलुस ने यहां लिखा है कि तलवार है शैतान की, आक्रमण है शैतान के, शैतान के हर तरह के आक्रमण हमारे और चारों ओर हमेशा होते रहता है। उसके तीर वो हमारे ऊपर भेजते रहता है, तीर चलाते रहता है शैतान। तो उन सबों से हमें रखने के लिए, संभालने के लिए परमेश्वर ने एक ढाल दिया है, और ढाल का नाम है विश्वास। विश्वास का ढाल, विश्वास का ढाल। एक है अविश्वास, एक तीर अविश्वास का है। शैतान लाता है अविश्वास के तीर। क्या वास्तव में यीशु हमें बचा सकते हैं? क्या वास्तव में प्रभु यीशु मुझे चला सकते हैं? खास मेरे सेवक इवेंजलिस्ट मित्रों से मैं कह रहा हूं, प्रभु की सेवा शुरू करके अभी करीब 40-45 साल हुआ है।
फुल टाइम मिनिस्ट्री में होके 43 इयर्स पूरा हो गया है। मित्र, 43 इयर्स, 43 साल अगर इस प्रभु ने हमें चलाए, तो ये क्या चलाने समर्थ नहीं क्या आपके जीवन को? संभालने समर्थ नहीं क्या हमारा प्रभु? हाँ, डूबे जाने की अवसर भी आ चुका है, कई तरह के सताव आए हैं, फिर भी विश्वास नहीं खोया। ये इस प्रभु संभालने को समर्थवान है। हर तरह की मुसीबतों में, इन लहरों में, परीक्षाओं के लहरों में, कठिनाइयों की लहरों में हमें जोरावर हाथ बढ़ाकर संभालने वाला ये प्रभु है। ये इस सच्चाई को हमने जान लिया है, अनुभव किया है 43 सालों से। मित्र, आपको भी संभालने के लिए हमारा प्रभु ताकतदार है, समर्थवान है। केवल संसारिक जीवन में संभालने के लिए नहीं, शैतान दूसरी तरीके से आक्रमण करेगा, हमें गिराने की कोशिश करेगा। तो शैतान के हर तरह के प्रलोभन से सामने खड़ा रहने के लिए, प्रलोभन के विरुद्ध खड़ा रहने के लिए, उसका तीर हो, उसका हथियार हो, उसका तलवार हो, उससे अपने आप को संभालने के लिए प्रभु ने एक हथियार हमें दिया है, विश्वास का ढाल। विश्वास का ढाल, इस वचन के ऊपर विश्वास। पहले मेरा परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोजी बनो, साथ में सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हमें डाउट है क्या खाऊं क्या पीऊं, है ना? खास करके विश्वास में निकले हैं, क्या खाऊं क्या पीऊं, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा? यीशु ने कहा, आकाश के चिड़ियों की ओर देख, आकाश के चिड़ियों की ओर देख, वो बोते नहीं, काटते नहीं, इकट्ठा करके रखते नहीं गोदामों में, तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें संभालते हैं। संभालते हैं कौन? तुम्हारा स्वर्गीय पिता, दूसरों के नहीं। चिड़ियों के भी पिता नहीं है, चिड़ियों के सृजनहार पिता हमारा है, हमारा पिता संभालते हैं। हाँ, खेतों में ऐसे ही उग के निकलने वाले पौधों की ओर देख, उन शोषणों को देख। सलोमन राजा, प्रतापी सलोमन राजा भी इन फूलों के इतना खूबसूरत कपड़े नहीं पहने हैं। यीशु ने कहा, हमारा स्वर्गीय पिता अगर उन्हें पहनाते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं, तुम्हें कितना अधिक नहीं पहनाएगा? मित्र, हर प्रकार के शंका, डाउट मन से हटा दे। डाउट लाने वाला, संशय लाने वाला शैतान है। आपको मालूम है ना, एदन के बगीचे में वही किया है। हवा से पूछा, क्या वास्तव में परमेश्वर ने इस प्रकार कहा है क्या? यही यही शुरू से लेकर शैतान कर रहे हैं। क्या वास्तव में बाइबल में ऐसा लिखा है क्या? क्या या वास्तव में है, या ये हमारे लिए है, या उस जमाने के लोगों के लिए है, आज के जमाने के लिए नहीं है? और दो तीन हथियार है, फिर क्या है? आगे आता है हेलमेट ना, 17वां वचन में, 6 के 17, 6 के 17वां वचन में पौलुस ने लिखा, टेक द हेलमेट ऑफ साल्वेशन, फिर बाद में स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। हेलमेट ऑफ साल्वेशन, हेलमेट सिर पे पहनते हैं। तो तीन बातें उससे निकल आती हैं। एक है, हम उद्धार पाया हुआ लोग हैं, इस सच्चाई को कभी ना भूले, हमेशा मन में रखें। शैतान भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन लाते हैं, पाप में गिराने के प्रलोभन जब शैतान लाते हैं, तब याद रखिए,
हेलमेट पहन के रखिए। उद्धार के मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, परमेश्वर का मैं बेटा हूं। शैतान किसी भी प्रकार के प्रलोभन क्यों न लाए, मैं गिरने वाला नहीं हूं, उस प्रलोभन में मैं फंस जाने वाला नहीं हूं। शैतान निकल जा, जैसा यीशु ने कहा, जैसा यीशु ने शैतान से कहा। मित्रों, दूसरी बात है हमारी सोच। हेलमेट, हेलमेट मतलब हमारे सोच, हमारे विचार, बुद्धि, विचार पवित्र बातों के लिए, पवित्र बातों के ऊपर मनन करते रहे। किसी मंगलमय बात है जैसा पौलुस ने लिखा है, उन पर मनन करते रहे। वृद्धि देने वाली बात है, हमें आध्यात्मिक बढ़ावती देने वाले बात हैं, ऐसी बातों पर मनन करते रहे। केवल वचन पढ़ना काफी नहीं है, जैसा हमें मालूम है। छठी बात है वचन, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। पर ये इधर भी बुद्धि के बारे में मैं बोल रहा था। हेलमेट पहन लो, सिर को संभालो, बुद्धि को संभालो। उसका मतलब है हमारे मनन के जीवन, मानसिक जीवन। भजन 1 में दिया है, आशीषित व्यक्ति कौन है? आशीषित व्यक्ति वो है जो परमेश्वर का वचन रात्रन दिवस, रात दिन, दिन रात मनन करते हैं। वो फलेगा, वो फूलेगा, वो फलेगा। उसके पत्ती कभी मुरझाते नहीं। मतलब उष्णता के समय, गर्मी के समय भी उसके पत्ते मुरझाते नहीं, क्योंकि उनके जड़, वो ऐसे पेड़ों के जड़ नीचे गहराई में जाके नदी के जो बहाव है, बहाव से पानी खींच के लेता है। मतलब परमेश्वर के वचन के गहराई में जाके वहां से पौष्टिक वस्तुएं लेके आता है, तब पत्ते मुरझाते नहीं और उनके फंदों में फल निकलेगा, शाखाओं में फल निकलेगा। मित्र, फलवंत जीवन चाहिए, आध्यात्मिक फल निकलने वाले एक जीवन आपको चाहिए। परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते रहे। पढ़ो, केवल पढ़ो इतना नहीं, मनन करने वाले बने। तो पौलुस ने लिखा है 2 कोरिन्थ 10:5 में, मेकिंग कैप्टिव एवरी थॉट टू मेक ओबीडिएंट टू क्राइस्ट। टेक कैप्टिव एवरी थॉट, हमारे विचार धाराओं को, हमारे वैचारिक मन को, मानसिक विचारों को यीशु मसीह के गुलाम बनाना, यीशु मसीह के अनुसरण में लाना है। फिर आगे, sword of the spirit, which is the word of God. When you are under attack, use the word of God, just like Jesus Christ. मत्ती 4, मत्ती अध्याय 4:1-11 तक है, लंबा एक हिस्सा है। पर हमें मालूम है पत्थर को रोटी बनने को कहा, यीशु ने परमेश्वर के वचन से ही उसको हराया। इंसान जीते हैं केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्दों से, वचन से हैं बोल के। फिर मंदिर के ऊपर लेके गए, सबसे ऊंचे जगह में लेके गया, कूद पड़ो, यहां से कूद पड़ो। तो तुझे अपने हाथों में उठाने के लिए परमेश्वर का दूत रहेगा, वचन है। मसीह ने जवाब दिया, तुम्हारा परमेश्वर की परीक्षा न करना, वो भी वचन है। फिर पहाड़ के चोटी पे लेके गया, दिखाए, देखो ये सारा संसार मेरा है, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे सामने दंडवत, एक ही बार। यीशु ने कहा, परमेश्वर सिवाय किसी की आराधना नहीं करना है, शैतान मुझसे निकल जा। तो शैतान निकल गया, वैसे जब जी पढ़े करा न, शैतान दूर हो जा, शैतान दूर चला गया, और बल्कि क्या कर, शैतान दूर चला गया।
कौन है, किसका है माइक बंद चालू? तो आप ना क्रूर वाली है। सिस्टर अभी बंद करेंगे, आप रुकिए जरा। हाँ। हाँ, शैतान दूर चला जाएगा परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य से। फिर एक हथियार के रूप में नहीं है, फिर भी एक और विषय पौलुस ने बताया है। आज हमारा आखिरी अध्याय पढ़ने के समय, इसलिए थोड़ा सा टाइम शायद अगर मैं 2-3 मिनट ज्यादा लिया तो भी माफ करना। पौलुस ने आगे दिया है कि प्रार्थना करो, वो भी एक महत्वपूर्ण हमारा हथियार है। 18वां पद, Pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. प्रार्थना करो। Pray in the Spirit, आत्मा में प्रार्थना करो। वो क्या है उसका मतलब? उसका मतलब मैं समझता हूं आत्मा की मदद से प्रार्थना करो। रोम 8 के 26वें वचन में पौलुस ने लिखा है, यही पौलुस ने लिखा है, कई मर्तबा हमें मालूम नहीं किस प्रकार की प्रार्थना करना है। तो पौलुस ने रोम 8 के 26 में लिखा है, आत्मा हमारी आत्मा को मदद करेंगे। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी आत्माओं को मदद करेगा कि किस प्रकार प्रार्थना करना है, हाउ वी ought टू प्रे। और इतना नहीं, हमारी मदद करेंगे इतना नहीं, और स्वयं पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करेगा। यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है, किया है, कारण वो हमारा मध्यस्थी है। और यहां पौलुस ने लिखा है, आत्मा भी हमारे लिए प्रार्थना करेगा, जो हमारे भीतर रह रहा है। हम तो प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, हमें मालूम है किस प्रकार की प्रार्थना करना है। सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा हमें मार्गदर्शन करेगा, किन किन विषयों के ऊपर प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है। वो उन व्यक्तियों को बोल रहा हूं जो परमेश्वर पर निर्भर रहता है। परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए जो प्रार्थना करेगा, उस व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा मदद करेगा कैसे प्रार्थना करना है, और उस व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। हमारी असल में जरूरत क्या है, असल में संकट क्या है, वास्तव में हमारी समस्या क्या है, समझने वाला पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रहते हुए हमारे वास्ते परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। कितना हम आशीषित लोग हैं। और उसने आगे लिखा है कि प्रे ऑल्सो फॉर मी, 19वां पद, मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मेरा मुख खुलने पर मुझे सुसमाचार के भेद को साहस के साथ बोलने की क्षमता मिल जाए। जिस सुसमाचार के 20वां पद मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, जिस सुसमाचार के लिए मैं इन बेड़ियों में भी राजदूत हूं। आई एम एन एम्बेसडर इन चेन्स। इस अध्ययन के शुरू में भी मैंने बोला था, पौलुस जेल में रहते हुए इस पुस्तक को लिखा है, इस पत्र को लिखा है। अभी बता रहा है मैं राजदूत हूं, हालांकि मैं जेल के अंदर हूं, हालांकि मैं कठिनाई सह रहा हूं, छल सह रहा हूं, पीड़ा सह रहा हूं, नहीं उसके कोई उल्लेख नहीं है। पौलुस कहता है, इस जेल में रहते हुए भी मेरी अभिलाषा है कि बड़ी हिम्मत से मैं सुसमाचार का प्रचार करूं। और आई एम एन एम्बेसडर इन चेन्स, एक श्रृंगार के रूप में अपने हाथों में जो बेड़िया है, पौलुस उसको एक बंधन के रूप में नहीं बल्कि श्रृंगार के, अलंकार के रूप में समझ रहा है।
याद है ना, प्रेरित 26वें अध्याय में अग्रिप्पा और फेस्तस के सामने पौलुस हैं, कैसरिया में, राजमहल में, 26 के 29। और राजा फेस्तस ने कहा, पौलुस, इतने थोड़ी देर में तू मुझे भी मसीही बनाना चाहते हो, मसीही बनाने के प्रयास करते हो? तो पौलुस के जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीघ्र ही या विलंब से, परमेश्वर से मेरी तो यही विनती है कि न केवल आप, परंतु ये सभी सुनने वाले जो आज मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरे ही समान हो जाए, सिवाय इन भेड़ियों के। बादशाह के सामने, राजा के सामने, हाथों की बेड़ियों को, हाथ के श्रृंखला को, साखल को दिखाते हुए कह रहा है, राजा, मेरी अभिलाषा है, मेरी प्रार्थना है, तुम सभी, अग्रिप्पा हो, फेस्तस हो, अग्रिप्पा की पत्नी हो, तुम सब और मेरे सुनने वाले सब मेरे समान यीशु के अनुयायी बन जाए, ये मेरी प्रार्थना है। पर ये मेरी प्रार्थना नहीं है तुम्हारे हाथों में भी हाथ कड़ी आ जाए। मेरी प्रार्थना नहीं है तुम भी मेरे समान एक बंदी हो जाए, बंधुआई में गिर जाए, जेल में जाए। मित्र, क्या कितने सुंदर एक गवाह है। कई साल पहले, करीब 23 साल पहले, हम वहां कैसरिया में गए, हम दोनों। हम जैसा इस्राएल में हिब्रू पढ़ने के लिए गए थे, 7 महीना इस्राएल में रहे, जेरूसलेम में, तो विजिट के लिए कैसरिया गया। समुद्र किनारे में है। अभी तो समुद्र के अंदर वो महल हो गया था, फिर उसको संभाल के निकाल के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उस महल के कुछ हिस्सा वहां समझ जान लिया, खुदाई करके रखा है, मार्क किया है, ये अग्रिप्पा फेस्तस के महल था। तो उस रूम में हम खड़े रहे। असल में मैं रोया उस घटना को याद करते हुए। मुझे लगा पौलुस मेरे सामने है, अपने हाथ को उठाते हुए, इस बेड़ियों के सिवाय, इन बेड़ियों के सिवाय तुम सभी मेरे समान हो जाए, ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरी प्रार्थना है। उस आवाज हमारे कान में गूंज रहे थे उस जगह में जब हम खड़े रहे, जहां पौलुस खड़े थे। वो हमारे मन में वो तस्वीर आ रहा था, पौलुस अपने हाथों को उठा के, इन बेड़ियों के अलावा, इन बेड़ियों के सिवाय तुम सभी मेरे समान हो जाए। मित्र, हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे समाज के लिए, कि सभी, जैसा पौलुस ने प्रार्थना की, यीशु मसीह के अनुयायी बन जाए। यहां एफिस में वापस आए तो पौलुस की एक ही अभिलाषा है, जेल से छुटकारा मिले ये नहीं, मैं जल्द से जल्द इस जेल से रिहा पाऊं ये नहीं, बल्कि इस जेल में भी सुसमाचार प्रचार करने के हिम्मत मिल जाए, ताकत मिल जाए। प्रभु की महिमा। थैंक यू ब्रदर्स। ब्रदर, वो जो वर्ष था ना, हाँ जी, क्या ही वे पांव तुम्हारे जो सुसमाचार लाते हैं। हाँ जी जी, एशिया 52 के साथ है? हाँ, 52, और इसमें रोमियो में भी है। हाँ जी जी, या रोमियो में या उद्धृत किया है। थैंक यू ब्रदर। ओके। हाँ, तब तुरंत नहीं मिला। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, थैंक यू सो मच सुंदर अध्ययन के लिए। जब आप अध्ययन कराते हैं तो ऐसे नहीं लगता कि आप साउथ से हैं। आपकी जो बोली और भाषा
और आपका स्पष्ट हिंदी शब्द एकदम दिल से छू जाता है, दिल को टच करता है। क्योंकि हम लोग कभी कभी देहाती भाषा में बोलते हैं, बुंदेलखंडी भाषा में बोलते हैं, लेकिन आपका जो शब्द है शुद्ध हिंदी है। कई लोग भाई हिंदी भाई से एक बार करते हैं, recording- कई लोग मलयालम से हिंदी recording करते stop हैं। कर दो। थैंक यू सो मच, जो आपका अध्ययन बहुत स्पष्ट और सुंदर